जो पहले भी परीक्षाओं में भाग ले रहे थे, लेकिन उनका कई वर्षों तक चयन नहीं हो रहा था, और अब उन्हीं में से, उन्हीं बेटे बेटियों में से अब 3-3, 4-4 परीक्षाओं में उनका चयन हो रहा है। और उस राज्य का कोई जनपद ऐसा नहीं है जिस जनपद से चयन न हो रहे हो। गरीब माता पिता के बेटे बेटियों का हौसला बढ़ाया है, आत्मबल बढ़ाया है, और इसके लिए हमने प्रयास किया, क्योंकि मैं स्वयं जानता हूं कि सामान्य स्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में रहने वाले गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। इस राज्य के अंदर भी नकल माफिया पूरी तरह से हावी थे, भ्रष्टाचार हावी था। भाइयों बहनों, हमने नकल माफियाओं की कमर तोड़ने का काम किया, और 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को हमने जेल की सलाखों के पीछे भेजा। इसके साथ ही हमने भ्रष्टाचार पर भी निर्णायक लड़ाई आगे बढ़ाई है। उसका परिणाम है कि अभी पिछले 3 सालों में 150 से भी ज्यादा भ्रष्टाचारियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा है। अभी आपने कल भी देखा होगा अखबारों में, आज भी देखा होगा, घूस लेते हुए 1064, उस पर सूचना आने पर उनको ट्रैप किया गया है। 1 लाख की कोई घूस ले रहा है, कोई 50,000 की घूस ले रहा है। आम जनता के पैसे को, खून पसीने को, जो जिस प्रकार से जो है उनके साथ नाइंसाफी करने वालों को, हमने कहा हम किसी कीमत पर भी राज्य के अंदर इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, और हमारे कदम रुकने वाले नहीं है। यह अभियान हमारा चलने वाला है। मैं तो आप सबसे भी अनुरोध करूंगा, हमारे युवक मंगल दल के लोग हैं, महिला मंगल दल के लोग हैं, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है, उस लड़ाई को आप सब लोगों ने भी देवभूमि के अनुरूप इसको स्थापित करना है कि देवभूमि पारदर्शिता से चलेगी, देवभूमि भ्रष्टाचार से नहीं चलेगी। देवभूमि में साफ सुथरा काम होगा, पारदर्शी काम होगा, देवभूमि भ्रष्टाचार मुक्त होगी। भाइयों बहनों, यह अभियान हमने चलाया है। इसके साथ ही हम विकास के मामले की अगर हम बात करें, तो विकास के मामले में हम राज्य के, देश के नीति आयोग, भारत सरकार के रैंकिंग में 2024 की रैंकिंग में हम पूरे देश के अंदर सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हम पहले स्थान पर आए। हमने राज्य की जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप राज्य में एक सशक्त भू कानून लागू किया है। इतना ही नहीं, हमने लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई करी है। 5-6 हजार एकड़ से भी ज्यादा जमीनें हमने इस अतिक्रमण से मुक्त कराई हैं। हमने लव जिहाद के खिलाफ कार्रवाई की है। हम अपनी बहन बेटियों को उनकी अस्मिता के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होने देंगे, उनके जीवन के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होने देंगे। देवभूमि हमारी साफ स्वच्छ है। पूरे देश दुनिया के लोग साल भर हमारे राज्य के अंदर आते हैं, इसलिए थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं को भी हमने कोई स्थान राज्य के अंदर नहीं देंगे। हमने इसको भी आगे बढ़ाया है। हम सशक्त भू कानून लेकर आए हैं। राज्य के अंदर लंबे समय से मांग थी, सशक्त भू कानून बने, हमने भू कानून बनाया है। ऐसे अनेक निर्णय हमने लिए हैं, और जब जब लोगों को आवश्यकता पड़ी है, जनमानस की अपेक्षाएं रही हैं, हम ग्राउंड जीरो पर जाकर हमने उन सभी आपदाओं का सामना किया है, उन चुनौतियों का सामना किया है। चाहे वो सिलक्यारा टनल हो, जहां पर हमारे 41 श्रमिक भाई 17 दिनों तक टनल के अंदर रहे, उनके साथ हर संभव हमने वहीं पर मन से, तन से, हर प्रकार से उनके साथ खड़े होकर उनको भी हमने जो है सुरक्षित बाहर लाने का सभी एजेंसियों के साथ मिलकर काम किया, हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में। चाहे अभी माणा में आया हुआ एवलॉन्च हो, या पिछले सालों की आपदाएं हों, चाहे किसी जनपद में आपदा आई हो, भाइयों बहनों, हर समय हमारा प्रयास रहता है कि हम जनता के साथ खड़े रहें। और आप सब लोग चूंकि अनेक प्रकार के कामों को आप सब आगे बढ़ा रहे हैं, मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि जो प्रयास राज्य के अंदर पहली बार शुरू किए गए हैं, मैं इतना ही कहना चाहता हूं
कि ये प्रयास अभी क्यों प्रारंभ हुए, ये पहले भी हो सकते थे। अगर ये काम आज से 20 साल पहले शुरू हो गए होते, 15 साल पहले शुरू हो गए होते, तो हमारा राज्य बहुत तेजी से आगे बढ़ गया होता। आज हमारे राज्य की स्थिति पूरे देश में एक अलग प्रकार की स्थिति बन रही है। आप सबके नातेदार, रिश्तेदार अगर देश दुनिया में कहीं भी रहते होंगे, वह भी गौरव की अनुभूति उनको हो रही है कि हमारे पूर्वजों का राज्य, हमारा पैतृक राज्य आज तेजी से आगे बढ़ रहा है। तेजी से विकास करने वाले राज्यों की श्रेणी में हमारा नाम आ रहा है। अभी कल भी वित्तीय प्रबंधन के मामले में हम पूरे देश में दूसरे स्थान पर आए हैं। लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे राज्य में आने वाले पर्यटक बढ़ रहे हैं, हमारी सुविधाएं बढ़ रही हैं। अनेक काम जो बरसों से रुके हुए थे, चाहे वो लखवाड़ का देहरादून में बनने वाला बांध हो, या देहरादून में बनने वाला सौंग डैम हो, या तराई भावर हल्द्वानी में बनने वाला जमरानी बांध हो, ऐसी अनेक योजनाएं। हमारा केदारनाथ हेमकुंड साहब का रोपवे स्वीकृत हो गया, 4 धाम ऑल वेदर रोडें बन गई, हवाई सेवाएं हमारे राज्य के अंदर कोने कोने में हवाई सेवाएं हो गई। जहां नहीं है वहां भी हो जाएंगी। उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि हर स्थान हमारा हेली सेवा से जुड़े, रेल सेवा से जुड़े रहे। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन पर तो काम चल ही रहा है। आने वाले समय में टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का भी जो है काम प्रारंभ होगा, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। अनेक जल विद्युत परियोजनाओं पर काम चल रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जहां हमारा एम्स ऋषिकेश में काम कर रहा है, वहीं हमारा नया एम्स का सैटेलाइट सेंटर उधम सिंह नगर में बनाया जा रहा है। स्मार्ट औद्योगिक शहर बसाने की प्रक्रिया तेजी से हमारी चल रही है, जिसमें हमारे राज्य के 1 लाख नौजवान युवाओं को रोजगार मिलने वाला है। रोजगार के अनेक अवसर हम पैदा कर रहे हैं। हम कीवी मिशन लाए हैं। हमारे गड़िया जी यहाँ बैठे हैं, बागेश्वर वाले लोग बैठे हैं। अभी सामा की बहन बता रही थी वहां से कि जो है खष्टी कोरंगा जी, वहीं जो है हमारा जो है बड़ा कीवी की वैली जो है विकसित हो रही है। लीती में, सामा में, इन क्षेत्रों में उसको हम और प्रोत्साहित करने वाले हैं। एप्पल मिशन, उसको भी जो है हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आज देश के अंदर सेब की मांग बढ़ रही है। हमारे राज्य की सेब की मांग जो है चारों तरफ हो रही है। उसको भी हम लोगों ने और ज्यादा उत्पादन की ओर ले जाना है। हमारे सचिव महोदय यहाँ पर बैठे हैं, कृषि और हॉर्टिकल्चर के भी सचिव हैं। उस पर भी हमको बहुत काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि देश की आपूर्ति, देश के अंदर जो हमारे यहाँ का अच्छा सेब है वो अधिक मात्रा में जाए, उसी के लिए किसानों की हर संभव हम सहायता भी कर रहे हैं। ऐसे अनेक काम कर रहे हैं। हमने इन्वेस्टर ग्लोबल समिट किया था, जिसमें हमारे 3,55,000 करोड़ के MOU हुए, जिसमें से 90,000 करोड़ की ग्राउंडिंग पर अभी काम प्रारंभ हो गया है। ऐसे इसी प्रकार से हमने अभी राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ, आप सबको पता है, और शानदार राष्ट्रीय खेल हुए। पूरे देश दुनिया के लोग हमारे राज्य का एक अच्छा अनुभव लेकर गए, सभी खिलाड़ी यहां से। और हम जहां 37वें राष्ट्रीय खेलों में हमारा स्थान कौन से नंबर पर था? 25वें स्थान पर था, और 25वें स्थान से हम 7वें स्थान पर आ गए, और 100 से अधिक पदक हमारे खिलाड़ियों ने जीते हैं। हम उस क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। देवभूमि, वीरभूमि, अब हम खेल भूमि के रूप में भी स्थापित हो रहे हैं। तो आज के इस अवसर पर मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, और भारत की सेना, जिन्होंने अदम्य साहस, पराक्रम और शौर्य का परिचय दिया, कुशल रणनीति से पाकिस्तान के तमाम जो है अड्डों को, आतंकी अड्डों को, अन्य स्थानों को, जहां से जो हमारे ऊपर हमला कर रहा था, उन सभी स्थानों को हमारी सेना ने सटीक रणनीति के तहत निशाना बनाकर चकनाचूर करने का काम किया, पाकिस्तान को घुटने पर टेकने का काम किया। मैं हमारी सेनाओं का अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। हमारे प्रधानमंत्री जी, जिनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, कुशल रणनीति और कुशल नेतृत्व के कारण से, मजबूत इरादों के कारण से एक ऐसे भारत का दर्शन दुनिया ने किया है कि अगर कोई भारत की ओर आंख उठाकर देखेगा तो उसको जो है मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब ये भारत है, जब कोई गोली चलाने की कोशिश करता है हमारी ओर, तो हमारी सेना उसका गोलों से जवाब देने का काम करती है और उसके घर में घुसकर मारती है। तो उन सभी का मैं एक बार फिर से प्रधानमंत्री जी को और हमारी सेनाओं को बहुत बधाई देते हुए कि ऑपरेशन सिंदूर जिस प्रकार से विजय हुआ है, हमारी बहन बेटियों के सिंदूर की तरफ कोई आंख उठाकर देखेगा तो हमारी सेना उसको नेस्तनाबूद कर देगी। मुझे पूरा विश्वास है
कि जिस प्रकार से हमारे संकल्प हैं राज्य को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाना है, उसको पूरा करने के लिए आप सभी पूरी निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ अपने अपने जो दायित्व हैं उन दायित्वों का निर्वहन करते हुए उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने में अपना योगदान देते रहेंगे।